हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम आए हैं लेकर रेनबो पार्ट 2 का एक अलग चैप्टर जिसका नाम है मेगाविटी द मिस्ट्री कैट। टी.एस. एलियट साहब की लिखी हुई एक व्यंग्यात्मक कविता है। एक बहुत ही शानदार पोएम है ये, काफी इंटरेस्टिंग पोएम है ये। इसमें जो हीरो होता है या जो विलेन, हीरो तो नहीं इसको कर सकते हैं, इसमें जो एक बिलार होता है जिसका नाम होता है मेकाविटी, उसको एक विलेन के तौर पर, एक खलनायक के तौर पर दिखाया गया है। वही इस चैप्टर का हीरो भी है और वही इस चैप्टर का विलेन भी है। हीरो इसलिए क्योंकि इसके इर्द गिर्द ये कविता रहती है, और विलेन इसलिए क्योंकि इसका जो एक्टिविटी है वो है एक खलनायक के तरह। तो आइए हम जानते हैं पहले अबाउट द ऑथर, कवि परिचय से। कवि परिचय हमेशा कवि परिचय है या लेखक परिचय हो, इस चीज को आप ध्यान से पढ़िएगा, और ध्यान इस पे इसलिए रखना जरूरी है क्योंकि 20% ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द लिटरेचर। इन्हीं अबाउट द ऑथर से ही 20% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। जो बच्चे इसको ध्यान नहीं रखते हैं उनका नंबर पे असर दिखता है, क्योंकि वो इसको लाइटली लेते हैं। तो लाइटली हमको नहीं लेना है, हमको इसको सीरियसली लेना है अबाउट द ऑथर को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टी.एस. एलियट, इनका पूरा नाम है थॉमस अस्टियंस एलियट। 1888 में इनका जन्म हुआ, 1965 में इनकी मृत्यु हो गई। वॉज बॉर्न इन सेंट लुइस मिसौरी, यूएसए। इनका जन्म यूएसए के मिसौरी के सेंट लुइस में हुआ था। बट इवेंचुअली सेटल इन इंग्लैंड, लेकिन अंततः जाकर ये इंग्लैंड में बस गए। अ क्लासिस्ट इन लिटरेचर, साहित्य में एक उत्कृष्ट रचना कर रहे हैं। एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन, धर्म से ये एंग्लो कैथोलिक थे। एंड रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, और राजनीति में ये राजतंत्र को सपोर्ट करने वाले थे, राजतंत्र के को बढ़ावा देने वाले थे। मतलब कि जैसे लोकतंत्र और राजतंत्र, शासन चलाने की दो व्यवस्था है, तो ये राजतंत्र के पक्षधर थे। He rose to become one of the greatest poets of the 20th century. इन सबसे अलग 20वीं सदी के वो महानतम कवियों में से एक थे। He was also a distinguished critic and a dramatist. इसके अलावे वे एक महान आलोचक और नाटककार भी थे। He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1948. 1948 में साहित्य के लिए उनको नोबेल प्राइज से पुरस्कृत किया गया था। His best known poems are The Wasteland, as Wednesday and Four Quartets. The Wasteland, as Wednesday and Four Quartets उनकी प्रमुख रचनाओं में से हैं। इसको याद रखिएगा, ये कई बार पूछा जा चुका है। As a poet and a spokesman for his age, he truly represents an intellectual, social and philosophical moods of the 20th century. एक कवि और वक्ता के तौर पर his age उन्होंने प्रदर्शित किया है किस चीज को? इंटेलेक्चुअली अपने बौद्धिक, सोशल अपने सामाजिक, एंड फिलोसफिकल मूड्स और दार्शनिक विचारों को दिखाया है। 20वीं सदी के जो बौद्धिक, सामाजिक और दार्शनिक विचार हैं उनको इन्होंने दिखाया है। द प्रेजेंट पोएम मेकाविटी द मिस्ट्री कैट इज फ्रॉम हिज कलेक्शन कॉल्ड ओल्ड पर्सन्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। जो प्रस्तुत कविता आपको पढ़ना है मेकाविटी द मिस्ट्री कैट, वो उनकी कविताओं के संग्रह ओल्ड पर्सन्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट से लिया गया है। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से रखिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि मेगाविटी द मिस्ट्री कैट्स कहाँ से लिया गया है। तो ध्यान में रखना है कि यह ओल्ड पर्सन्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट से लिया गया है। Which has made into a very successful music on a stage by the great composer Sir Andrew Lloyd Webber, जो कि सर एक महान संगीतकार एंड्रयू लॉयड वेबर के द्वारा एक संगीत के दौरान बनाया गया था। It is a light poem in the mock heroic vein. ये एक लाइट पोएम है, एक हास्यास्पद कविता है जो कि नायक पर व्यंग्यात्मक तौर से बनाया गया है। It does not need any solemn और डिटेल्ड एनालिसिस, इस पे गंभीर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
Its charm comes from its near ramps and galloping rims as well as the comic effect of a monster criminal who is in fact a cat. ये जो कहानी है एक बिलार के ऊपर, बिल्ली नहीं है, आगे आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, एक बिलार के ऊपर लिखा गया है जो कि क्रिमिनल अपराधों का दैत्य है, अपराधों का गुरु है। देखिए पोएम, मेकाविटी इज अ मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पा। मेकाविटी क्या है? मेकाविटी इज अ, मेकाविटी एस एपोस्ट्रोफी एस दिया गया है। एपोस्ट्रोफी एस का अलग अलग मतलब होता है, और जैसे जैसे आपका लिटरेचर नॉलेज बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे आपका ग्रामर नॉलेज बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे आप समझ लेंगे कि एपोस्ट्रोफी एस का प्रोनाउंसिएशन कहाँ पे किस तरह से होता है। अब यहाँ पे मेकाविटीज है तो इसका मतलब है कि मेकाविटी इज, तो मेकाविटी इज अ मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पा। मेकाविटी जो है एक रहस्यमयी बिलार है। अब देखिए बिल्ली होता है तो सी होता है ना जी, यहाँ पे हीज है, इसका मतलब को बिलार है, मेल कैट है। ही इज कॉल्ड द हिडन पा। हिडन पा का मतलब होता है छुपा रुस्तम, मतलब कि जो जिसकी एक्टिविटी दिखती हो लेकिन वो खुद नहीं दिखता हो, उसको हम बोलते हैं हिडन पा। का मतलब होता है जानवरों का पंजा, लेकिन हिडन पा का मतलब होता है आपका छुपा रुस्तम। तो ध्यान देंगे, कहता है कि मेकाविटी एक रहस्यमयी बिलार है, ही इज कॉल्ड द हिडन पा, जिसको कि हम छुपा रुस्तम कहते हैं। फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ, क्योंकि वह अपराधियों का, वह दंगाइयों का सरदार है। हु कैन डिफाई द लॉ, जो कि किसी भी कानून की धज्जियां उड़ा सकता है, किसी भी कानून का उल्लंघन कर सकता है। ही इज द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिसअपियर। वह स्कॉटलैंड यार्ड के उड़न दस्ते के लिए एक सरदर्द बन गया है, उनके हाथ निराशाहीन लगती है। स्कॉटलैंड यार्ड जो है वो दुनिया के बेस्ट एजेंसीज में से मानी जाती है, बेस्ट सिक्योरिटी एजेंसीज में से मानी जाती है, उसके लिए भी ये सरदर्दी का कारण बना हुआ है। क्यों भाई? फॉर व्हेन देयर इज द सीन ऑफ क्राइम मेकाविटी इज नॉट देयर, क्योंकि जब वे दंगे वाले स्थान पर पहुंचते हैं तो मेकाविटी इज नॉट देयर, मेकाविटी उनको नहीं मिलता है। एक बार फिर आपको ध्यान देते, सीरियस नहीं होना, बस ये कॉमिक है। देखिए मेकाविटी, मेकाविटी देयर इज नो लाइक मेकाविटी, मेकाविटी की तरह कोई दूसरा नहीं है। ही हैज, अब देखो यहाँ ही के बाद एपोस्ट्रोफी एस है, अगर आप बुक लेके बैठेंगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ ही के बाद एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म अप्लाई किया गया है। इसका मतलब कि यहाँ पे हीज का मतलब है ही हैज, तो ही हैज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, उसने हर एक मानवीय कानूनों को तोड़ा है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, और सिर्फ मानवीय कानूनों को ही नहीं, वो साथ ही साथ गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी तोड़ता है। His powers of levitation would make a फकीर स्टेयर, उसको जो हवा में झूलने की शक्ति है, देखते हैं ना घर में आपके होगा, जो पहले छप्पर वाला घर होता था वहां पे जो एक दूध रखने का के लिए बनाया होता था सिकहर, तो बिल्ली क्या करती थी कि उस सिकहर तक तरफ जाती थी और सिकहर में लटक जाती थी। तो कहते हैं कि उसका ये जो शक्ति है ना, पावर ऑफ लेविटेशन, हवा में झूलने की, किसी भी चीज को होल्ड करके हवा में झूलने की शक्ति को हम बोलते हैं पावर ऑफ लेविटेशन। तो उसकी इस चीज को देखकर फकीर भी हैरान है, इतने सारे योग करते हैं फकीर, लेकिन फिर भी वो ऐसा लचीलापन नहीं लेके आते हैं, अपने शरीर को इतना लाइट नहीं बना पाते हैं कि वो इस तरह से हवा में झूल जाए किसी भी चीज को पकड़ के। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मेकाविटी इज नॉट देयर, और जब आप दंगे वाले स्थान पर पहुंचते हो तो मेकाविटी आपको वहां नहीं मिलता है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, आप उसको बेसमेंट में खोज सकते हैं। यू मे लुक अप इन द एयर, आप उसको हवा में देख सकते हैं। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मेकाविटी इज नॉट देयर, लेकिन मैं आपको एक बार फिर बताता हूं कि मेकाविटी आपको वहां नहीं मिलने वाला है। अब देखिए, अब यहाँ पे फिजिकल जो डिस्क्रिप्शन है मेकाविटी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, फिजिकली वो कैसा दिखता है। मेकाविटी इज अ जिंजर कैट, मेकाविटी क्या है? एक जिंजर कैट है, लंबा पतला बिलार है। ही इज वेरी टॉल एंड थिन, वो काफी लंबा है, काफी पतला है। यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम,
आप जैसे ही उसको देखेंगे पहचान जाएंगे, मतलब कि आप उसको देखते ही पहचान जाएंगे। फॉर हिज आईज आर संकिन इन, क्योंकि उसकी आंखें जो है वो संकिन इन, धसी हुई है। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट्स, और उसके माथे पर चिंताओं की लकीरें खींची हुई हैं। हिज हेड इज लाइटली डोम्ड, हाईली डोम्ड, और उसका जो सर है वो बिल्कुल गुंबद के आकार का हो गया है। डोम्ड का मतलब होता है गुंबद का आकार का, उसका सर जो है वो बिल्कुल गुंबद के आकार का है। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट, और वो ध्यान नहीं देता है अपने शरीर पर। उसका जो कोट है, जो बाहरी आवरण है, वो धूल गर्दा से भर गया है। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, विस्कर्स बोलते हैं जानवरों की जो मूछें होती है। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, उसकी मूछें जो है वो बिखरी हुई हैं, उसमें कंघी नहीं किया गया है, उसको सजाया नहीं गया है। He sways his head from side to side with movement like a snake, वो अपने सर को साइड टू साइड इस तरह से घुमाता है जैसा कि एक सांप अपने गर्दन को घुमाता है। And when you think he is half asleep, he is always wide awake, और जब आपको लगता है कि वो सोया हुआ है, तब या आपकी गलती है या आपकी गलतफहमी है, वो सोया हुआ नहीं। जब आपको लगता है कि वो आधा सोया हुआ है तो वो आधा जगा हुआ होता है। मेगाविटी, मेगाविटी, देयर इज नो वन लाइक मेगाविटी, मेगाविटी की तरह कोई नहीं है। फॉर ही इज फेन इन फिनाइल शेप, अब देखिए फिनाइल का मतलब होता है उसी बिल्लियों के आकार में, बिल्लियों के रूप में वो फेंड है। फेंड नहीं, आप देखिएगा फेंड है, वो बिल्लियों के शेप में दैत्य है। क्या है? दैत्य है। अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, डिप्रेविटी, और भ्रष्टाचारों का सरदार है, भ्रष्टाचारियों का सरदार है। वो क्या है भाई? फॉर ही इज फेंड इन फिनाइल शेप, वो बिल्लियों के रूप में दैत्य है। अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, और भ्रष्टाचारियों का सरदार है। यू मे मीट हिम इन अ बाई स्ट्रीट, आप उसको गलियों में मिल सकते हो, गलियों में मिल जाएगा। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, आप उसको चौराहे पे भी मिल सकते हो, चौराहे पे भी मिल जाएगा। बट व्हेन अ क्राइम इज डिस्कवर्ड, लेकिन यदि कोई दंगा होता है, देन मेकाविटी इज नॉट देयर, तो मेकाविटी आपको वहां नहीं मिलने वाला है। ऐसे आप देख लोगे, लेकिन जब अगर दंगा वो कर दिया ना तो आप नहीं पकड़ पाओगे। काफी फुर्तीला है जी। ही इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, बाहर से भाई वो काफी आदरणीय है, कोई कमी नहीं है, क्योंकि पकड़ाता नहीं है ना। क्राइम करता है, लोग जानते हैं कि वही किया होगा, लेकिन आज तक कोई पकड़ नहीं पाया है। जैसे ही चीट एट कार्ड्स, लोग कहते हैं कि वो ताश खेलने में भी धोखा दे देता है, मात दे देता है किसी को। एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, और उसका पद चिन्ह किसी भी स्कॉटलैंड यार्ड के फाइल में दर्ज नहीं है। अभी तक पकड़ा ही नहीं गया है तो दर्ज कहां से होगा, है ना? अगर पकड़ा जाएगा कभी तभी तो उसका कोई फुटप्रिंट आएगा, आज तक पकड़ा ही नहीं गया है। एंड व्हेन द लैडर्स लूटेड, और जब आपके खाने का खजाना लूट लिया गया हो, दराज लूट लिया गया हो, और द ज्वेलर्स केस इज रिफर्ड, या फिर आपके गहने इधर से उधर बिखेर दिए गए हों, और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग, या फिर आपके रसोई से दूध गायब हो गया हो, और अनदर पैक्स बीन स्टिफ्ड, या फिर कोई छोटे छोटे जीव जंतु जिनको की गर्दन दबाकर मार दिया गया हो, और द ग्रीन हाउस ग्लास इज ब्रोकन, या ग्रीन हाउस के आपके जो गुलदस्ते हैं उसके शीशे तोड़ दिए गए हो, एंड द ट्रेस पास्ट रिपेयर, या फिर कोई दूसरा पार्ट मरम्मती के लिए देना पड़ रहा हो, वे आगे कहते हैं। एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड अ ट्रेट इज गॉन अस्ट्रे, और जब कोई विदेशी कार्यालय अपने समझौते को रद्द होते हुए देखता हो, और द एडमिनिस्ट्रेटरी लूज सम प्लान्स एंड ड्राइंग्स बाय द वे, या फिर जो आपकी नौसेना है वो आप अपनी कोई ड्राइंग या अपनी कोई योजनाओं को खो देता है। देयर मे बी अ स्क्रैप ऑफ पेपर इन द हॉल और ऑन द स्टेयर, तब उनके कागजात कचरे के रूप में हॉल में या सीढ़ियों पे मिलेंगे। बट इट इज यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन फिर जांच करना बेकार है। मेगाविटी इज नॉट देयर, क्योंकि मेगाविटी उनको वहां नहीं मिलने वाला है।
एंड व्हेन द लॉस हैज बीन डिस्क्लोज्ड, और जब तक आपको आपके नुकसान का पता चलेगा, द सीक्रेट सर्विसेज, तब वो एजेंसियां कहती हैं इट मस्ट हैव बीन मेकाविटी, कि ये अवश्य ही मेकाविटी का किया धरा है। बट ही इज माइल अवे, लेकिन वह आप 1 मील दूर पर मिलेगा, आपको मिलने वाला नहीं है। यू विल बी श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग, आप उसको कभी आराम करते हुए जरूर देख सकते हैं। और लिकिंग ऑफ हिज थम्स, या फिर ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल कोई बड़ा सा काम करके अब आराम फरमाने बैठा हो। और इंग्रेज इन डूइंग कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिवीजन सम्स, या फिर कभी आपको ऐसा लगेगा कि वो भारी भरकम हिसाब जोड़ने के लिए, काफी अनसुलझे हिसाब जोड़ने के लिए बैठा हुआ हो, हिसाब जोड़ने में व्यस्त हो। मेगाविटी, मेगाविटी, देयर इज नो वन लाइक मेगाविटी, मेगाविटी की तरह कोई दूसरा नहीं है। देयर नेवर वाज अ कैट ऑफ सच डिसीटफुलनेस एंड सुलिटी, इस तरह का बेईमान और धूर्त बिलार आज तक किसी ने नहीं देखा है। ही ऑलवेज हैज एन एलबी एंड वन और टू स्पेयर, उसके पास एक दो बहाने को छिपाने के लिए, उसके पास एक दो बहाने को एक दो बहानों से बचने के लिए उपाय होते हैं। एट व्हाट टाइम एट व्हाट एवर टाइम दैट डीड टुक प्लेस, जब कभी भी कोई घटना घटती है, मेकाविटी वाजंट देयर, तो मेकाविटी वहां नहीं मिलता है। एंड दे से दैट ऑल द कैट्स हुज वीक डीड्स आर वाइडली नोन, कहते हैं कि जो लोग दूसरे बिल्लियों के कृत्यों से परेशान हो गए हैं, खास करके आई माइट मेंशन, टी.एस. एलियट साहब कुछ बिल्ली प्रजातियों का नाम लेते हैं जो कि काफी खुंखार है। आई माइट मेंशन मुंगोजेरी, आई माइट मेंशन ग्रीडरबोन, उन्होंने मुंगोजेरी और ग्रीडरबोन का नाम लिया है कि ये जो खुंखार बिल्लियां हैं are nothing more than agents for the cat who all the time just controls their operations, the Napoleon of crime, वो और कुछ नहीं है, वो मेकाविटी के कार्यकर्ता हैं, मेकाविटी के दलाल हैं, मेकाविटी के इशारों पे ही वो काम करते हैं। मेकाविटी जो है वो क्या है, वो दंगाइयों का नेपोलियन है। जिस तरह से नेपोलियन एक धूर्त शासक था, उसी तरह से ये बिल्लियों में एक धूर्त, एक दैत्य समान बिल्ली प्रजाति का जानवर है। तो थैंक यू दोस्तों, ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया। तो वीडियो को कम से कम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, लॉकडाउन के समय में वीडियो दे रहे हैं। वीडियो के ठीक बाद आपको उस चैप्टर का पीडीएफ भी दे दिया जा रहा है। जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं या नहीं भी ले रहे हैं, लेकिन मेरे किसी भी टीचर ग्रुप में है, तो उनको भी पीडीएफ में दे रहा हूँ, कंटिन्यूसली दे रहा हूँ। क्योंकि मुझे उससे मतलब नहीं है कि आप कहाँ पढ़ते हो, किस टीचर से पढ़ते हो, सबके पास पढ़ना चाहिए। हर कोई जीके शर्मा से नहीं पढ़ सकता है, आप कहीं भी पढ़िए, लेकिन हर कोई आपको पीडीएफ नहीं दे सकता है इतने टाइम से, इस बात की गारंटी मैं हूँ। आप कहीं भी पढ़ो, आपके लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ, और आपको पीडीएफ मिलते रहेगा, हर बार मिलते रहेगा, हर चैप्टर का मिलते रहेगा। और जब तक आपकी कोचिंग क्लासेस फिर से सुचारू रूप से चलने लगे, उससे पहले आपके पास हर चैप्टर का पीडीएफ होगा, और काफी सरल तरीके से तैयार किया गया है। प्रतिदिन मैं तैयार करता हूँ, फिर अगले दिन आपको देता हूँ। तो इस तरह से आपके पास जो पीडीएफ आ रहा है वो काफी नंबर्स गेनिंग पीडीएफ हैं, उसको आप ध्यान से पढ़िए, आपका नंबर बहुत ही अच्छा उठने वाला है। थैंक यू।